जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय बाबा काल भैरव। महाकालेश्वर दिव्य सरकार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कड़ मातंगी साधना के बारे में। उनकी साधना कैसे की जाती है, उनके साधना के विशेष लाभ क्या हैं और उनकी साधना में किस प्रकार की हमें सावधानी बरतनी होती है तथा इन्हीं सब विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। तो बने रहें हमारे चैनल पे। देखिए, कड़ मातंगी एक ऐसी देवी है जो आपने 10 महाविद्या में माँ मातंगी के बारे में आप लोग जान रहे हैं। उन्हीं माता की ये गढ़ है जिनको कड़ मातंगी के नाम से जाना जाता है। देखिए, इनका विशेष कार्य क्या होता है कि जब ये किसी साधक को सिद्ध हो जाती है तो भूत भविष्य वर्तमान अगर आप किसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो देवी कड़ मातंगी के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। और इनसे आप अनेक प्रकार की तंत्र काट, चाहे आप कोई भी प्रक्रिया की गई हो, जब आप देवी कड़ मातंगी की जिनको सिद्ध हो गई और उनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाती है तो 10 महाविद्या में माँ मातंगी की भी कृपा आपको मिलने लगती है। तो आज हम इस पॉइंट को जानते हैं और समझते हैं। इसके पहले हम आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं कि जो भी साधक हमारे द्वारा साधना करना चाहते हैं तो दोनों प्रक्रियाओं से साधना कराई जाती है। आप हमारे पास आके भी साधना कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी साधना हमारे वहाँ उपलब्ध है। दोनों में से जिस तरह से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और जो भी साधना कराई जाएगी पूर्ण रूप से आपका, चाहे वो 11 दिन का हो, 21 दिन का हो या 41 दिन का हो, उसमें आपको पूर्ण रूप से गाइडेंस किया जाएगा। जब आप हमारे सानिध्य में रहेंगे तो आपको छोटी छोटी बारीकी जो भी होती है साधना की जिससे सफलता मिलती है, उस छोटी छोटी बारीकी को अच्छे से सिखाई जाएगी और आपको समझाई जाएगी। और कैसे आप साधना होने के बाद उनके साधना से कैसे आप उनके मंत्रों द्वारा तंत्र काट करेंगे, किसी के बारे में भूत भविष्य जानना हो तो आप कैसे जानेंगे, ये सारी पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है। अगर आप ऑनलाइन साधना कर रहे हैं तो भी ये सारी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी, तब भी आपको समझाया जाएगा, तभी आपको बताया जाएगा। लेकिन उसमें बात ये रहेगी कि जब आप सामने नहीं रहेंगे तो कुछ चीज़ें ये होगी कि जो कार्य आपका 1 सप्ताह में 11 दिन में होना चाहिए वो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि 21 दिन भी लग जाता है। ऑनलाइन साधना की सुविधा हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की तंत्र काट करवा सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं, हमारे पास आके करवा सकते हैं, या किसी भी प्रकार का एक मारण छोड़ के जो भी प्रक्रिया होती है, दुनिया का कोई भी तंत्र काट हो, चाहे मसान की क्रिया हो, बंगाल का काला जादू हो या किसी प्रकार की वशीकरण किया गया हो, सभी प्रकार के काट किए जाते हैं। और आप उनके जो भी मतलब खर्च आते हैं उस खर्च को आप ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं या आप हमारे पास आके अपना तंत्र काट करवाएंगे तब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई यहाँ पर आपको चिट फंड नहीं की जाएगी। अगर आप इस तरह की कोई समस्या से जूझ रहे हों तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारे वहाँ साधना के लिए जो भी प्रक्रिया बताई जाएगी, कराई जाएगी, इसमें आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। उसका एक पैकेज होगा, जो पैकेज आपको पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो पैकेज आपको प्राप्त होगा। तो अब आते हैं अपने विशेष जो हमारा पॉइंट है कड़ मातंगी साधना के बारे में। देखिए, कड़ मातंगी साधना स्पेशल वही लोग करते हैं जिनको भूत भविष्य वर्तमान जानना हो, क्योंकि इनकी साधना करने के बाद किसी भी व्यक्ति के बारे में या अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, किसी के भी बारे में अगर कड़ मातंगी देवी से आप पूछेंगे तो आपको तत्काल उनकी भविष्य तो एक संभावित बताई जाती है, लेकिन भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में वो चीज़ें एकदम सटीक बताती हैं। देखिए, जो आप कहते हैं कि कड़ पिशाचिनी, आपने कड़ पिशाचिनी का तो नाम बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने उनका लाभ भी जानते हैं, लेकिन उनकी साधना में जो हानि होती है करने के बाद साधक के जीवन में, ये कोई नहीं समझता। सबको लगता है कि कड़ पिशाचिनी एक ऐसी साधना है कि जो हमें बहुत अच्छे से भूत भविष्य वर्तमान बता सकती है, लेकिन उनका गलत मानना है। जितने अच्छे से और जितनी तेजी से आपको
वो आपके जीवन में आगे बढ़ाती हैं, उतना ही तेजी से आपको लाके ऐसे जगह पे रख देगी जहां आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और वो समझ लीजिए मरते दम तक कड़ पिशाचनी कभी साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए मेरा सलाह होता है कि ऐसी साधना आप न करें जिससे आप भी परेशान हो, आपके परिवार में कोई समस्या आ जाए। इस तरह के साधनाओं से आप वंचित रहें, और कड़ पिशाचनी से लाख गुना ज्यादा बेहतर, उनसे ज्यादा गुप्त से गुप्त बातें बताने में सक्षम होती है देवी कड़ माता। लेकिन फर्क क्या है कि साधक उत्साहित होता है देख के, इस चीज को जानता है कि उसके हानि भी उनको पता है कि कड़ पिशाचनी जो होती है उनका हानि क्या है, लेकिन फिर भी साधक, उनके दिमाग में ये रहता है कि हम पिशाचनी सिद्ध कर लेंगे, हम अपने जीवन में जिसका भूत भविष्य वर्तमान जानना होगा जानेंगे, एक नया चमत्कार करेंगे, लोग समझेंगे कि हमारे पास बहुत बड़ी विद्या है। जबकि ये सोच लीजिए विद्या तो है बड़ी, लेकिन उसका उसी प्रकार से हानि भी है। ये कड़ मातंगी सिद्ध करने के बाद भूत भविष्य वर्तमान को जानेंगे ही जानेंगे, उसके साथ साथ समस्त प्रकट भी कर सकते हैं। देवी की कृपा ऐसी बनी रहती है कि घर में सभी सदस्य की रक्षा होती है। उसके साथ साथ माँ मातंगी की असीम कृपा आपके ऊपर हो जाती है। 10 महाविद्या में माँ मातंगी का एक अहम स्थान दिया जाता है, इसलिए उनकी भी कृपा आपको मिलती है। और जब किसी एक महाविद्या की कृपा आपको प्राप्त हो जाए तो आप ये समझ लें कि 10 महाविद्याओं की भी कृपा आपको प्राप्त हो गई। चूंकि देवी एक है और उनके अनेक प्रकार की जो भी है, उनको अनेक प्रकार के अनेक स्वरूप में देखा गया है, लेकिन देवी सिर्फ एक है। माता महाकाली की ही 10 महाविद्या के स्वरूप में बांटा गया है। तो इसलिए आप ऐसी भ्रमित ना हो कि हमें कड़ पिशाचनी ही सिद्ध करनी है। आप कड़ मातंगी की साधना करें। इनकी साधना किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। इन विशेष दिनों में भी आप इनकी साधना स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी भी शुक्रवार से भी इनकी साधना स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी साधना करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कड़ मातंगी यंत्र की, जो एक ताबीज के आकार का होता है। जैसे गले में हम ताबीज धारण करते हैं, इसी आकार का होता है, ताबीज के आकार का। और जब आप साधना करेंगे तो जो भी इनकी 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन की जो साधना रहेगी, आपकी साधना जैसे कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के बाद वो ताबीज आप अपने गले में धारण कर लेंगे। दूसरी चीज, साधना के समय में क्या सामग्री लगती है, वो आपका जाप करने की जो माला, जो विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा और जागृत होनी चाहिए। तीसरी चीज लगती है एक रक्षा माला, जो आपके साधना के वक्त आपके गले में धारण रहेगी। ये 3 सामग्री आपको कड़ मातंगी देवी के साधना में अति आवश्यक है। यह सामग्री आप इकट्ठा कर लें, आपके पास सब विधि एवं विधान पहुंच जाए, आप उस चीजों को विशेष गुप्त जानकारी ले लें, तब आप देवी कड़ मातंगी की साधना करना स्टार्ट करें। अगर आपको विशेष दिन नहीं मिल पाता है तो आप शुक्रवार से कर सकते हैं। यह साधना 3 दिन की भी होती है, 7 दिन की भी होती है, 11 दिन की भी होती है, 21 दिन की होती है। डिपेंड करता है आपकी ऊर्जा के ऊपर। अगर आपकी ऊर्जा अत्यधिक, आपने जाप किया है, आपके अंदर थोड़ी सी भी दैविक ऊर्जाओं का वास है, तो आप कड़ मातंगी की साधना 7 दिन से 11 दिन में आप सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब आप उनकी साधना करेंगे तो आपको प्रत्येक रात्रि में, जो साधना का विधि विधान होता है, प्रत्येक रात्रि में आपको हवन भी करना होता है। और उनकी साधना में आपको एक रात्रि में 3 बार आप स्नान करेंगे, 3 बार स्नान करेंगे, हवन करेंगे। और जो दीपक आप जलाते हैं, उस दीपक की जो तेल रहेगी, उस तेल से आप अपने पैर की तालू में लगाएंगे, फिर स्नान करेंगे और फिर आप जाके आसन पे बैठ जाएंगे। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप धूपबत्ती, अगरबत्ती, फूल ले लें, कड़ मातंगी देवी की एक तस्वीर ले लें और एक प्लेट ले लें। उस प्लेट में फूल को रख के और जो आप यंत्र लिए हैं उस यंत्र को स्थापित करें। आपका जो तेल रहेगा वो शुद्ध सरसों का तेल रहेगा। दीपक आप जलाएंगे,
सामने भगवान भोलेनाथ का तस्वीर हो या आपका कोई गुरु हो, उनका तस्वीर लगा सकते हैं। उनका तस्वीर लगाने के बाद आप दीपक धूप बत्ती प्रज्वलित करेंगे। उसको प्रज्वलित करने के बाद आप उस यंत्र को उस प्लेट में सजा के रख देंगे। फूल नीचे रहेगा और प्लेट ऐसे फूल पहले प्लेट रहेगा, उसके ऊपर से ऐसे फूल रखेंगे और फूल के ऊपर ताबीज का जो यंत्र रहेगा वो रख देंगे। और सबसे पहले आप प्रथम पूजनीय गणेश जी का पूजन करेंगे। उनके एक मंत्र का एक माला का जाप करेंगे। उसके बाद आप फिर तुरंत अपने गुरु का पूजन करेंगे, अपने गुरु का एक माला का जाप करेंगे। उसके बाद उस यंत्र की पूरी विधि एवं विधान के साथ पूजन करेंगे। देवी कड़ मातंगी की अगर कोई तस्वीर आपको मिल जाए तो उस तस्वीर पे चंदन लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे। मतलब जैसे पंचोपचारी पूजन होता है उसी प्रकार आपको पूजन करना होता है। जब आप पूजन कर लेंगे उसके बाद आप गंगा जल लेके या कोई भी शुद्ध साधारण जल अगर मिले तो आप उसे लेके अपने दाहिने हाथ में आप संकल्प लेंगे। संकल्प करने के बाद फिर आप देवी कड़ मातंगी का जो मूल मंत्र है उसको आपको जाप करना है। आप अत्यधिक जितना जाप करेंगे उतनी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, उतनी जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और जो इसकी गुप्त मंत्र बताई जाएगी वह हमारे व्हाट्सएप के थ्रू बताई जाएगी, या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात करते हैं तो बताई जाएगी। क्योंकि जो मंत्र हमारे द्वारा दिया जाएगा वो पूर्ण रूप से परीक्षित मंत्र है, उसका पहले से अनुभव किया गया है। इसलिए आपको जो भी मंत्र बताया जाएगा वो हमारी तरफ से परीक्षित मंत्र होगा। तो आप जब भी इस साधना को करना चाहें तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमसे जो भी सामग्री, अगर आपको अन्य सामग्री